हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक मल्लिका में से कवि कबीर की संकलित रचनाओं का सार। भूमिका में लिखेंगे हम कि कविवर कबीर की इन संकलित रचनाओं में भक्ति भावना का परिचय स्पष्ट दिखाई देता है। कबीरदास जी ने ईश्वर या राम के निर्गुण रूप का उल्लेख इन रचनाओं में किया है। कबीर जो कि निराकारीवादी थे, निराकार की प्राप्ति ज्ञान से संभव नहीं, क्योंकि वो घट घट में बसता है, उसे बाहर खोजने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। कबीर का मानना है कि हृदय सरोवर अविनाशी। कबीर ने बार बार राम शब्द का जो प्रयोग किया है, किंतु यह राम उनके सगुण दशरथ रूपी राम पुत्र नहीं है। यह राम जो है वह परम ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन रचनाओं में कवि के हृदय की कोमलता, सरसता, विरह की गहन व्याकुलता और मिलन की बेचैनी भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। कबीरदास ने निर्गुण ईश्वर के साथ तरह तरह के संबंध जोड़कर उनका वर्णन करने का प्रयास भी किया है। तभी वह उसे कई बार प्रीतम के रूप में स्वीकार करते हैं और कई बार पति के रूप में भी। कहीं कहीं वह उससे एक दयालु भाव से खड़ा हुआ देखते हैं और कहीं पर अपने इस प्रीतम को, अपने इस ईश्वर को वो निष्ठुर मानते हैं। जहां तक यौगिक सिद्धांत का उल्लेख करें तो उस समय कबीर की वाणी में कुछ अटपटापन सा आ गया है। ये सहज भी है, ऐसा हो जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कवि ने बहुत सारे रूपकों का, प्रतीकों का, कई प्रकार के, नाना प्रकार के ऐसे चित्रों का सहारा लिया है, ये हम कह सकते हैं। कवि ने राम नाम के प्रभाव को अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया है। नाम अमल उतरे न भाई, ईश्वर को कण कण में निवास करने वाला बताकर उसके सर्वव्यापी रूप को उजागर करने का कार्य कबीर ने अपनी इन संकलित रचनाओं में किया है। कबीरदास द्वारा प्रतिपादित ईश्वर व्यापक है, वह समस्त संसार में रमा रहा है, वह अलख है, वह अगोचर है और अवर्णनीय है। वह केवल शास्त्रों और पुराणों के अध्ययन एवं ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है उनकी अपनी, बल्कि उसे एक प्रेम पूर्ण भक्ति भाव्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये कबीर का मानना है। इसी में संकलित अन्य रचनाओं में वह अपनी साखियों के माध्यम से बाह्य पाठ पूजा की अपेक्षा करते हैं, उसकी जगह वो हृदय में ईश्वर को स्मरण करने का उपदेश देते हैं और कहीं कहीं विरह के कारण व्याकुल होकर अपने प्रीतम के मार्ग में जाकर प्रतीक्षा करते हुए प्रेयसी के रूप में खड़े भी अपने आप को दिखाते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी एक, हम कहें, विशेषता भी है और उनकी उदारता भी है अपनी तरह से। जहाँ तक आगे बात करें, कबीर की भक्ति भावना जो है, जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है स्पष्ट रूप में, उसमें एक जो है वो अनन्य भाव से संपन्न है। उसमें कर्मकांड, विधि विधान और बाह्याचारों का कोई भी स्थान नहीं है। वह सर्वथा निष्काम है और इतने अच्छे रूप से है कि वहाँ पर भक्ति में प्रेम हमें अपेक्षित है। कबीर की इस प्रेम भावना ने भक्ति को मधुर एवं सहज बना दिया है। कबीर ने भक्ति और प्रेम के सहारे ब्रह्म से संबंध स्थापित करना चाहा है। वही शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद की सृष्टि होनी आरंभ हो जाती है। ये अपने आप में एक हमें उदाहरण मिलता है। वैसे तो कबीर ने परमात्मा के माता पिता आदि के रूपों की कल्पना करके अपना संबंध जोड़ना भी चाहा है, ये भी बात है, किंतु परमात्मा को पति और आत्मा को पत्नी रूप में कल्पना करके प्रेम का एक महान भारतीय आदर्श रूप प्रस्तुत करने का प्रयास भी कबीर ने किया है, जिसे बहुत सारे विद्वान हैं जो है वो स्वीकार करते हैं। यही नहीं, अपने इन संकलित रचनाओं में कबीर ने और भी बहुत कुछ हमें दिखाने का प्रयास या समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर वह गुरु संबंधी जहाँ बात करते हैं, उनमें गुरु का गुणगान करते हैं, उनका महत्व दर्शाते हैं, मानव शरीर की नश्वरता पर भी बात करते हैं और ईश्वर की भक्ति का संदेश देते हैं। मूल रूप से हम देखें तो कबीर की ये जो संकलित रचनाएं हैं, इनमें अधिकतर से अधिकतर जो आया है वो हमारे सामने उनकी भक्ति भावना आई है। और वह भक्ति भावना अलग अलग रूपों, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, या अलग अलग हम कह सकते हैं कि माध्यमों के जिन पर हम आश्रित होते हैं का सहारा लेके ही कार्य करते हुए दिखाई देती है। तो मूल रूप से कबीर की जो रचनाओं का सार है वह उनकी भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ता है। और ये पार ब्रह्म परमेश्वर को वो राम के नाम से पुकारते हैं और ये राम जो है ये कण कण में रमा हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं अगले सवाल के साथ।